देखिए, त्यागी जी के लिए मैं बड़े सम्मानीय आदरणीय मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन बिहार में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ संग रहियत तक खइये बीड़ा पान, छोट संग रहियत तक कटहिये दूर नुकान। ये अच्छी संगत में रहते, कांग्रेस आरजेडी के साथ थे तो उपलब्धियां थी, अभी प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे गए। और इतना ही नहीं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें नीतीश कुमार जी को फिसड्डी बाबू सिद्ध किया। बिहार में करीब 4 करोड़ 21 लाख, सबसे ज्यादा बिहार में हिंदुस्तान के। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 13.6, बिहार का सबसे कम युवा जो कॉलेज में जाते हैं, 80 लाख युवाओं को दरकिनार कर दिया। ड्रॉप आउट रेट बिहार की सबसे अधिक, 58% गर्भवती महिलाएं एनीमिक। जो तेजस्वी जी ने वादा किया है, अब निशंक जी की रिपोर्ट नहीं देखी? अरे त्यागी जी लोकसभा में रखा कि 2,70,000 शिक्षकों की तुरंत भर्ती कीजिए, बिहार में शिक्षक सबसे कम है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च की रिपोर्ट देखिए कि प्रति व्यक्ति पुलिस सबसे कम है, पुलिस की भर्ती कीजिए। 11,500 असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में कम है। विधानसभा में आपने बताया 50% स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मी कम है। तो अगर सुशासन के लिए तेजस्वी भर्ती करना चाहते हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के? इन्होंने चित्रा जी कहा कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। अरे आत्मनिर्भर भारत का हश्र देख लिया हिंदुस्तान ने, -23.9 की ग्रोथ रेट देख ली। 40 करोड़ लोग नए सिरे से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। प्रधानमंत्री जी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट -50%, मैन्युफैक्चरिंग की -39%। तो ये आत्मनिर्भर भारत था, तो आत्मनिर्भर बिहार का क्या हाल करेंगे आप? ये बिहार का नागरिक समझ गया है और बदलाव की बयार बह रही है बिहार में। इस बार तेजस्वी तैयार है, लेकिन आप कहां खड़े हैं? कर्जा माफ, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? बेटियों को कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के पीछे कब तक खड़ी रहेगी? आत्मनिर्भर बनने की जरूरत तो आप लोगों को भी है बिहार में। बिहार की तरक्की नाम लेवा भी बहुत मुश्किल से मिलता है। बिहार की तरक्की के आगे हैं के लिए साथ है, और ये महागठबंधन है, ये महाविकास का परिचायक है बिहार के। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं तुरंत आती हूँ केसी त्यागी जी आपके पास। सुधांशु जी। हाँ देखिए, अभय दुबे जी ने जो बोला उस आंकड़े में एक आध आंकड़ा और भी ऐड कर लीजिए ना, कि जब इनकी सरकार थी तो बिहार अपराध में नंबर 1 था, अब 23वें नंबर। अरे मेरे पास जब 2005 में इनकी सरकार थी तो 22% कवर था इलेक्ट्रिसिटी का, अब 100% है। उस समय 34% गांव सड़कों से जुड़े थे, अब 96%। 80,000 अपहरण। और सुनिए ना, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता, यही आपका गलत बात है। नीतीश बाबू के सुशासन ने क्या हाल किया है बिहार का? और जैसे मैं बोलने लगता हूँ आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। एक बार बोल लेने दीजिए सुधांशु जी को, एक बार बोल लेने दीजिए अभय जी। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, और देखिए बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सुधांशु फितरत है ना, अभय दुबे जी की पार्टी की फितरत राजद से मिलती जुलती है। अरे भाई, ये भी नारा देते हैं, इंदिरा जी 1970 में नारा दी गरीबी हटाओ, और 2013 में सोनिया गांधी 43 साल के बाद कह रही थी 2/3 लोगों को 2 जून का खाना नहीं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा देनी है। बिल्कुल वही है जो अभी फैजल अली साहब ने कहा कि 3,10,000 नौकरियों में से कितनी लालू यादव जी के समय में मिली, ये अगर बता दे तो मैं भी बिहार की एक कहावत आपको बताना चाहता हूं। पूरे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है अभय दुबे जी, जो आप दोनों पार्टियों में फिट बैठती है। क्या? बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, बाप न मारे मेढकी बिटवा तीरंदाज। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है कि जो आप लोग वंश परंपरा और विरासत के आधार पर कर रहे हैं, तो आपके वंश कुल गौरव को वो अच्छी तरह पढ़ चुकी है। चित्रा जी एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए, 10 सेकंड। देखिए, जो झूठ बोला सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखा मोदी सरकार का 17-18 का? उन्होंने कहा कि जो आजादी के समय 74% गरीबी थी, वो कांग्रेस शासन काल के दौरान सिर्फ 20% रह गई। और सोनिया जी ने जो खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ाया था, वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा अनाज खरीद पाए। अब आप बीच में बोल रहे हैं, आप सच्चाई सुनिए। क्योंकि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार इसलिए दिया कि किसानों से खरीद कर पाए। बिहार एक ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल गए। रामविलास पासवान जी ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ 0.08% समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा गया है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 गुना बढ़ा दिया। बिहार के किसान हाईकोर्ट गए समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए, मक्का के किसान गए, गेहूं के किसान गए। हम तो पहली कैबिनेट के बाद यहाँ पर जल्दी से अभय दुबे जी अपनी बात खत्म कीजिए। सुधांशु जी ठीक है, उसके बाद में फौरन अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी से एक भी बार उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, मैं उनके पास जाऊंगी फौरन। सुधांशु जी प्लीज। देखिए, इन्होंने अभी आंकड़े में क्या गजब का आंकड़ा दिया। इन्होंने कहा 20% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। वैसे वो गलत है, चलिए इनकी बात मान ली। और 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए।
यानी 66% किसानों लोगों को से खाद्य सुरक्षा समर्थन चाहिए मूल्य पर और अनाज 20% ज्यादा लोग गरीबी खरीदने रेखा के के लिए नीचे हैं, फिर डिस्टर्ब करने लगे। क्या भाई ये क्या सुधांशु तरीका जी है बात करते आप हैं, शांति से मैं कैसी सुनता हूं बात आपकी करते बात, आप फिर बीच में बोलने लगते हैं, ये क्या तरीका है भाई? अरे मैं एकदम गुजरात शांति में से अगर सुनता हूं हमने बात। अब मैं जो बात कह रहा हूं, 58% आपने कहा कि खरीदी है। 2/3 पूछिए लोगों को नरेंद्र सुरक्षा मोदी जी चाहिए से, और क्या 20% झूठ लोग बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये अगर 46% कौन है 58% भाई गुजरात में जो खाद्य गरीब नहीं सुरक्षा है का मगर दायरा 2 दिन है, का खाना तो नहीं मोदी कम जी था। से पूछिए आपका कि आंकड़ा क्या कितना जबरदस्त है 58% देखिए। गरीबी है गुजरात में? 46% अगर वो लोग ऐसे स्वीकार हैं करते हैं जिनको तो ये 2 मॉडल जून की फेल रोटी है। अवेलेबल नहीं वो है मगर वो किसानों गरीब को नहीं। फायदा वाह भाई पहुंचाने वाह। के लिए देश के नागरिकों को अरे जब आपने आंकड़ा बोला मैंने सिर्फ उसी का अच्छा, उत्तर एक और दिया है। आंकड़ा सुन लीजिए। फिर आप शुक्ला बीच जी में आज डिस्टर्ब तक करने ने एक लगते हैं। बड़ा खुलासा किया है। आज अच्छा तक दूसरी ने बात बहुत बड़ा जंगलराज खुलासा हमने नहीं किया कहा है। था, पटना हाई कोर्ट ने ये कहा था। रिपोर्ट मैं चुनौती ठीक में है, कहता ये हूं। हम तू में नीतीश नहीं कुमार पड़ेंगे, मुझे लगता है इसे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सुधांशु जी आपसे भी, अवैध दुबे जी आपसे भी, ठीक है, हो गया, आप दोनों लोगों की बात हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।